नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले AIB 18 में आने वाले इंपॉर्टेंट MC क्वेश्चन सोल्व। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ठीक है, संविधान प्रस्तावना का प्रस्ताव जो सबसे पहले रखा था उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किन्होंने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। उद्देशिका का विचार भारत के संविधान में लिया गया है। कहाँ से, कौन से देश से लिया गया है? ठीक है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल जो लिया गया है, इसका आंसर ए, USA से लिया गया है। कहाँ से? USA से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत क्या है। ठीक है, संविधान की जो उद्देश्य जो प्रियम्बल के अनुसार जो बताया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर है। इंडिया जो है सोवरिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रियम्बल इज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस केस वॉज अपहेल्ड। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बेसिक फीचर की बात की गई है, प्रियम्बल जो है बेसिक फीचर है। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय की उद्देशिका के द्वारा किस मामले में ठहराया गया है, कौन से केस में बताया गया बेसिक फीचर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी इसका आंसर है, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अभी तक कितनी बार संशोधित किया गया है? अभी तक जो है एक बार किया गया है। कब किया गया है? अभी तक जो है एक बार ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियम्बल वॉज अमेंडेड बाय। जो संशोधन, जो प्रियम्बल जो अमेंड किया गया था वो कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 42 अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? बेसिक फीचर कौन नहीं है? इसका आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। बाकी सब बेसिक फीचर है, बाकी सब बेसिक फीचर है। सी इसका आंसर है, मौलिक कर्तव्य बेसिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल इंडिया शैल बी अ यूनियन स्टेट इज प्रोवाइडेड। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा? कौन से अनुच्छेद में बताया गया भारत राज्यों का संघ होगा? इसका आंसर है एक, आर्टिकल 1 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में अमिड अ न्यू स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू स्टेट इन द इंडियन यूनियन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? ठीक है, कौन से आर्टिकल के अनुसार संसद जो है नए राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 1 के अंदर, आर्टिकल 1 के अंदर है। 20 का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट, चेंज द एरिया प्रेजेंट स्टेट एंड चेंज इन द टेरिटरी। देखो, पार्लियामेंट के पास कौन से आर्टिकल में पावर दी गई है कि वो जो कोई भी स्टेट है उसको, कोई भी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है या किसी भी स्टेट को उसमें यूनियन टेरिटरीज में बना सकती है। कौन से स्टेट में पावर है पार्लियामेंट के पास? इसका आंसर है डी, आर्टिकल 3 के अंदर पावर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज बोरोड फ्रॉम द। मौलिक अधिकारों की संकल्पना कौन से संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार को जो है US कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, एक प्रियम्बल, आइडल ऑफ प्रियम्बल लिया गया, और ये फंडामेंटल राइट है, ये भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? इसका आंसर है आर्टिकल 13। ओके, 13 से संबंधित है। नेक्स्ट है, अंडर आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, 2 वर्ड आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, कौन से देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का सम्मान संरक्षण शब्द कौन से देश से लिया गया? अब यहाँ पे जो है, जब आर्टिकल 14 जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर बताया गया है
कि भाई जो इक्वली बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये दो देशों से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है और ब्रिटिश से लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हो सकता है कंफ्यूजिंग, मगर जो है इसको याद कर लेना। मैं बताऊँ, यूएस से ब्रिटेन दोनों से लिया गया है। आर्टिकल 14 हम पढ़ते हैं जब। नेक्स्ट है, राइट टू इक्वलिटी आर इन आर्टिकल, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? समानता का अधिकार जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकारों की बात की गई है? मूल अधिकार जो हमारे 6 है, 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? पहले 7 थे। संपत्ति के अधिकार को कट करके उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन राइट कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले था, उसको हटा दिया गया, 300A में उसको रख दिया गया है। ठीक है, अब 6 मौलिक अधिकार हमारे कौन कौन से देख लेते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ठीक है, ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी? भारत के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि अस्पृश्यता जो छुआछूत है वो है उसको खत्म कर दिया है? कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 17 में बताया गया है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है, अनुच्छेद 17 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश टाइटल? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधि को समाप्त कर दिया है? अब टाइटल का मतलब क्या होता है भाई? अबोलिश कर दिया है। भाई देखो, जैसे समानता है, सब समान होने चाहिए ना। कोई ये तो नहीं बोले मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा हूँ, किंग लगाएगा अपने जो है अपने टाइटल के पीछे आगे, तो नहीं लगा सकता है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर है, आर्टिकल 18 में बताया गया है। किस आर्टिकल 18 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल फ्रीडम? अब हमारे जो फ्रीडम है आर्टिकल 19 के अंदर कितने हैं? अनुच्छेद 19 के अंदर कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं समाहित है? ये क्वेश्चन है भाई। जो हमारी स्वतंत्रता है वो 6 है हमारी स्वतंत्रता। ठीक है, मौलिक अधिकार भी 6 है और हमारे जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 के अंदर बताई गई है, वो भी 6 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ नेमो डेबिट विज वैक्सरी रिलेटेड? नीमो डेबिट विज वैक्सरी का नियम किससे संबंधित है? ये मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम जो है 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिम के, तो इसका आंसर है डबल जियोपार्डी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हैड ट्रेस्ड द राइट टू प्राइवेसी इन? सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकारों को कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? निजता का अधिकार जो है सेक्शन, इसका यहाँ पे आंसर सी, इसका आंसर है आर्टिकल 21। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 इज अ फंडामेंटल राइट अंडर? 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है, वो कौन से सेक्शन में बताया गया है? आर्टिकल 21 में। ठीक है, आर्टिकल 21 में बताया गया है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग इज डिक्लेयर्ड प्रोहिबिटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव व्यापार निषिद्ध घोषित किया गया है? मानव व्यापार निषिद्ध जो घोषित किया गया, कौन से सेक्शन में बताया गया है? आर्टिकल 23 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, आर्टिकल 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज? किस अनुच्छेद का संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 के अंदर, अनुच्छेद 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और हाई कोर्ट के लिए 226 के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई भी हमारे जो है हमारे फंडामेंटल राइट की अवहेलना करता, हमारे फंडामेंटल राइट के को यूज़ नहीं करने दे रहा है, तो उसके लिए हम रेमेडीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, वो हमारी रेमेडीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है वो हमारे पब्लिक वहाँ पे जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीट इज ऑल्सो नोन एज अ जुडिशियल रेमेडीज?
निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायिक उपचार के लिए रूप में माना जाता है? अब रीट जो है भाई 5 प्रकार की रीट होती है, जो रीट होती है 5 प्रकार की होती है। अब यहाँ पे जो है कौन सी रीट के बारे में न्यायिक उपचार जो है कौन सी रीट में बताई गई है? इसका आंसर 20 का आंसर है मैंडमस। क्या है? मैंडमस। ठीक है, न्यायिक उपचार। अब रीट देख लो कौन कौन सी होती है, 5 है। परमादेश रीट, मैंडमस का मतलब होता है परमादेश रीट के द्वारा उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी को उसके विधिक या लोक कर्तव्य के किसी संविधि के अधीन अधिरोपित कर्तव्य को करने अवैध रूप से न्याय करने का आदेश दे सकते हैं। मतलब कि कोई भी सरकारी कर्मचारी वो अवैध रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षण रीट है, हैबिस कॉर्पस है। ठीक है, मतलब कि किसी को भी उसमें चौकी थाने में नहीं रखा जा सकता है, जैसे कि उसमें रखा गया, डिटेंशन कर रखा है। तो यह अधिकार परचक हुए वारंट टू है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट है उत्प्रेषण। ठीक है, सेट्योरी। और नेक्स्ट है प्रतिषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन के बारे में बात की गई है। तो ये 5 प्रकार की रेट होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।